के इस हेल्थ ऑनलाइन में दर्शकों साथियों आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एएस प्रसाद आप सबको नमस्कार करता हूं। इस हेल्थ ऑनलाइन की खासियत है कि आप अपने जो डॉक्टर हमारे बंधु आते हैं उनसे अपने हेल्थ के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अब ज़रूरत पड़ने पे उनसे और भी एडवाइस ले सकते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर्स का रोल समाज में क्या है इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों दिल से बात करिएगा। और हमारे बीच में बहुत ही प्रख्यात डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजीव कक्कड़ उनका नाम है। शहर के प्रख्यात चेस्ट रोग विशेषज्ञ हैं और उनकी जो खासियत है जिसके लिए वो माने जाते हैं वो है एक बहुत ऐसी सी चीज़ है जिसके बारे में मेरे ख्याल से जानकारी बहुत सारे डॉक्टरों को भी नहीं है। नींद एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो डॉक्टर कक्कड़ नींद के बारे में बताएंगे, नींद ज़रूरी कितनी है, नींद से हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, तथा ये भी बताएंगे कि खर्राटों और नींद का क्या संबंध है और खर्राटों से हमारे स्वास्थ्य पे क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर राजीव कक्कड़ आपका स्वागत है इस स्पेशल हेल्थ ऑनलाइन में, क्योंकि मैं आपका दोस्त भी हूँ और आज आपसे क्वेश्चन आंसर भी करना चाहता हूँ और मैं एक तरह से संवाद करूँगा जनता का और आपके बीच का एक मैं पुल का काम करूँगा। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद, आपसे बहुत ही हम लकी हैं कि आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। एक माने जाने जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, हमारे एक साल सीनियर भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं, वो आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद इसके लिए। डॉक्टर राजीव कक्कड़ स्वागत है और बिल्कुल मुद्दे पे आते हैं। नींद एक बहुत सी ऐसी चीज़ है जो नींद तो सब लोग सोते हैं और हम लोग इतना जानते हैं कि हाँ सोने के बाद अच्छा लगता है आपको काम करने का अच्छा लगता है, लेकिन कुछ आप बताएंगे नींद के बारे में कितनी इंपॉर्टेंस है। एक हमारे कॉलर है, मैं जस्ट एक बस ये नींद की बात पूछ लूँ फिर आगे बात करता हूँ। नींद एक्चुअली हम लोग जो सोते हैं अपना जीवन का 1/3 भाग हम लोग केवल सोने पर गुजार देते हैं, लेकिन वास्तव में नींद कितनी आवश्यक है, हम क्यों सोते हैं, हम क्यों सपने लेते हैं, सपनों के अगर नींद पूरी ना होने पर इसका इफेक्ट हार्ट के ऊपर, लंग के ऊपर, किडनी के ऊपर या हमारे पूर्ण स्वास्थ्य के ऊपर कितना पड़ता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नींद हमारे लिए इतनी ही ज़रूरी है कि देखा गया है कि अगर कुछ चूहों को 3 हफ्ते तक ना सोने दिया जाए और दूसरे चूहों को 3 हफ्ते तक ना सोने दिया जाए, दोनों बहुत ही कम समय में मर जाते हैं उसी समय में। इसका मतलब ये है नींद उतनी ही ज़रूरी है जितना कि खाना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है, अमूमन हम लोग कम से कम सोने के लिए हम लोगों को 7 से 7.5 घंटों की ज़रूरत होती है। उससे कम सोने पर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ एक शिवालय से हैं कोई, मैं बात करता हूँ। हेलो की काम नहीं जी, बताएं। हेलो, डॉक्टर मुझे रात को खर्राटे बहुत आते हैं सोते समय। जी आपके खर्राटे जी, आपको खर्राटे बहुत आते हैं, ये आपको किसने बताया? मेरे हस्बैंड बताते हैं। अच्छा ठीक। डॉक्टर राजीव कक्कड़ कुछ पूछना चाहेंगे? आप टीवी से थोड़ा दूर हो जाइए मैम, आप टीवी से थोड़ा दूर हो जाइए। हाँ जी, वो रात को वही बताते हैं कि खर्राटे बहुत लेती है तुम सोते। डॉक्टर राजीव आप कुछ खर्राटे करीब 20 से 30% लोगों को खर्राटों की बीमारी होती है या खर्राटे आते हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि जिनको खर्राटे आते हैं उनको बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन वास्तव में ये चीज़ भिन्न है। खर्राटे उन्हीं लोगों को आते हैं जो या तो थोड़ा सा उनका वज़न ज़्यादा होता है या जिनकी कॉलर बोन या नेक ज़्यादा चौड़ी होती है। मोटापे की वजह से जब वो सोते हैं तो जिस तरह ये मांसपेशियाँ शिथिल होती जाती है सोने के साथ में, वैसे ही अंदर का टिश्यू हैंग करता है, वाइब्रेट करता है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे खर्राटे कहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग की नींद पूरी होती जाती है, खर्राटों की वजह से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बॉडी का कम हो जाता है और ब्रेन एकदम से उठ जाता है और रात भर वो दिमाग सोता नहीं है, जगता रहता है। बार बार दिमाग इस बात में लगा रहता है कि गलती से सांस की नली पूर्णतः बंद ना हो जाए। ऑक्सीजन कम होती है, दिमाग जगा रहता है, उसकी वजह से इसका प्रभाव स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ता है। इसका मतलब जो भी खर्राटे लेते हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए, उसका एक कोई निदान खोजना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर खर्राटे लेते हैं तो उसकी एक जांच होती है, जैसे हम लोग पॉलीसोमनोग्राफी या स्लीप स्टडी करते हैं, एक रात भर की जांच होती है। उस मशीन को लगा करके ये मालूम पड़ता है आप 1 घंटे में कितने खर्राटे लेते हैं। उसकी वजह से जो दिमाग में नींद की 3 अवस्थाएं होती हैं, स्टेज 1, 2, 3,
और एक उसके बाद में एक रैम स्लीप होती है जिसमें मेमोरी का कंसोलिडेशन होता है, ड्रीम उसी में ही आती है। इस तरह की स्लीप की जो स्टेजेस होती हैं ये 5 से 6 बार पूरी रात की 7.5 घंटे की 8 घंटे की स्लीप में होनी चाहिए। जिन लोगों को खर्राटे आते हैं ये स्लीप आर्किटेक्ट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर स्लीप आर्किटेक्ट डिस्टर्ब हो जाता है स्टेज 1 2 3 आई, उसके बाद एकदम से दिमाग की नसें खुल जाती हैं और सांस की नली खोलने के लिए, तो वहाँ से डिस्टर्ब हो जाता है और बार बार नींद अवरुद्ध हो जाती है। तो नींद न पूरी होने की वजह से धीरे धीरे आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है, किसी को थायराइड या ब्लड प्रेशर या फिर उनको डायबिटीज़ तक हो सकती है ऐसे पेशेंट्स में। मेरे साथ एक कॉलर लाइन पे हैं। हेलो जी बताएं। मुकेश गुप्ता बोल रहा हूँ। जी गुप्ता जी बताइए। सर मुझे खर्राटे बहुत आते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ब्लड प्रेशर तो मेरा हाई है। ब्लड प्रेशर मेरा हाई है और खर्राटे बहुत आते हैं रात में। थोड़ा सा भी नहीं सोया था जी। खर्राटे लगते हैं। आपका वजन कितना है क्या गुप्ता जी? आपका वजन कुछ ज़्यादा है? मेरा बेटा लगभग 75 किलो करीब। 75 किलो 90 kg है। ठीक है जी गुप्ता जी, अमूमन देखा गया है खर्राटे जब वज़न कुछ ज़्यादा होता है, जो हम लोग की लाइफ स्टाइल होती है, जो हम लोग जंक फूड खाते हैं, चलना फिरना और दौड़ना बहुत कम हो जाता है, उसकी वजह से वज़न बढ़ने के साथ में खर्राटों की मात्रा भी बढ़ जाती है। खर्राटे केवल आवाज़ की नहीं है, केवल आवाज़ के लिए हम नहीं उतना परेशान होते हैं, जो उनका प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ता है। ऐसे मरीजों में दिन के समय सुस्ती ज़्यादा रहती है, बैठे बैठे सो जाते हैं, अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या कोई चीज़ चला रहे हैं उसके बीच में नींद आ जाती है, टीवी देख रहे हैं तो नींद आ जाती है, दिन के समय थकान बनी रहती है, सुस्त बने रहते हैं, मुंह का सूखापन रहता है, रात को कई बार उठ के पेशाब के लिए जाना पड़ता है और समय के साथ में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड की प्रॉब्लम, जैसा भी बताया, कुछ लोगों को फालिज मार जाता है जैसे पैरालिसिस कहते हैं। और अक्सर आपने सुना होगा सोते समय एकदम से हार्ट फेल हो गया। एक्चुअली सोते समय उतना हार्ट फेल नहीं होता जितना सांस की नली बंद रह जाती है और दिमाग खोल पाता है, उसकी वजह से इस तरह की परेशानियां हो जाती हैं। जैसा आपने पूछा, इसके लिए पॉलीसोमनोग्राफी एक जांच होती है जिसे स्लीप स्टडी कहते हैं, रात भर की जांच होती है। उससे मालूम पड़ता है कि एक्चुअली खर्राटों से आपके स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर उसके विषय में प्रभाव पड़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है, दिमाग में नींद पूरी नहीं हो रही है, हार्ट रेट बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, तो इसका एक निदान होता है, वो हम लोग करते हैं। डॉक्टर कक्कड़, मैं बस एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो खर्राटे आप बता रहे हैं, इसका मतलब हमको तो लगता था खर्राटे एक जीवन का हिस्सा है, सामान्य सी प्रक्रिया है, पर अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या खर्राटे जब हम लोग स्टडी करते हैं आप ऐसा तो उसमें उसको डिमार्केट करते हैं कि ये खर्राटे सीरियस है, ये खर्राटे नॉन सीरियस है, क्या ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। अगर उसमें केवल आवाज़ आ रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब है, और उसके वजह से कोई ऑक्सीजन नहीं कम हो रही है बॉडी में और दिमाग बार बार उठ नहीं रहा है, उनका स्लीप का आर्किटेक्ट मेंटेन है और प्रॉपर स्लीप आ रही है, तो ऐसे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको किसी निदान की या किसी जांच की आवश्यकता और चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन अगर वो खर्राटे ऐसे ले रहे हैं और उसमें बीच में रुकावट हो रही है, पॉज हो रहा है, लाइक जो ये पॉज हो रहा है, इसका मतलब है सांस की नली धीरे धीरे पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट करी, इसको हम लोग हाइपर एपनिया कहते हैं। एपनिया का मतलब है कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज, और ऑक्सीजन कंप्लीटली डिप कर जाती है, जो 96, 97, 98 होनी चाहिए वो 80 के नीचे चली जाती है। एंजाइना में क्या होता है, अगर हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलती है उसको एंजाइना कहते हैं, अगर वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है उसको हार्ट अटैक कहते हैं। इसमें साइक्लिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एंजाइना में लगातार ऑक्सीजन कम होती है, इसमें रुक रुक के ऑक्सीजन कम होती है, और बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, हार्ट है, लंग है, किडनी है, सबको एंजाइना होता है। एक तरह का एंजाइना बोलेंगे जो हार्ट के बॉडी के सारे पार्ट्स को हो रहा है और उसका प्रभाव पूरे बदन के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है। ये तो बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि सही बात है भाई, इतना मेरे ख्याल से बहुत सारे डॉक्टरों को भी नहीं पता होगा कि खर्राटे एक बहुत सामान्य सी चीज़ ली जाती है। हमको कुछ आइडिया दे सकते हैं कि अगर आप जब स्टडी करते हैं तो कितने % खर्राटे एक साधारण या हार्मलेस निकलते हैं और कितने % उसमें से आपको ऐसे निकलते हैं जिसका इलाज जरूरी है कुछ? अगर 100 लोगों के खर्राटे के मरीजों में हम लोग देखते हैं तो 40 से लेकर के 60% के लोगों के बीच में, इतना वेरिएशन इसलिए क्योंकि स्टडी बहुत कम होती हैं, इतने के बीच में लोगों को पैथोलॉजिकल होते हैं जिसमें कि इलाज की ज़रूरत होती है। स्पेशली एज बढ़ने के साथ में ये परेशानी बढ़ती है। ये परेशानी शुरू होती है 30-35 साल की उम्र से, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मसल टोन कम होती जाती है और धीरे धीरे उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और खर्राटों की मात्रा बढ़ती है। आदमियों में ये मात्रा ज़्यादा होती है खर्राटों में, और लेडीज़ में हाफ होती है, लेकिन मीनोपॉज के बाद में 50 साल की उम्र के बाद में आदमी और औरतें बराबर से खर्राटे लेने लगती हैं।
वेरी फ्राइटनिंग। मैं सोच रहा हूँ मैं पहले अपना ही जांच कराऊं। लेकिन एनीवे, इससे बहुत अच्छी बात है अगर इतना आइडिया लग रहा है। इसका मतलब जहाँ भी खर्राटे होते हैं एक स्क्रीनिंग टेस्ट तो उनका होना ही चाहिए, ये जानने के लिए कि वो हार्मलेस हैं या आपको नुकसान करते हैं। ये जो नुकसान है वो क्या धीरे धीरे एड ऑन होते रहता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर प्रसाद कि ये धीरे धीरे करके ऐड ऑन होता है। शुरू में ऐसा लगता है कि केवल आदमी को एक माइल्ड हाइपरटेंशन होता है। जब हम सोते हैं, अमूमन जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग कभी कुछ काम नहीं करना, चलो सो लेते हैं। वास्तव में सोना एक ऐसी प्रोसेस नहीं है, नींद एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें हर चीज़ काफ़ी ब्रेन की कुछ स्टेजेस में ब्रेन इतना एक्टिव हो जाता है कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट वगैरह भी बढ़ जाती है। रैम स्लीप में, रैपिड आई मूवमेंट में बॉडी की मसल्स होती हैं, जो पेरिफेरल मसल्स होती हैं, वो पैरालिसिस या शिथिल अवस्था में आ जाती है, जिससे हर आदमी 2 घंटे की ड्रीम लेता है। सर मैं बस अभी आ रहा हूँ। हाँ, एक लाइन पे है उनके, मैं बात देखता हूँ, बात करता हूँ। नहीं, उनके बाद फ़ोन कर तो हाँ। उसकी वजह से अगर हम लोग अमूमन ये मान के चलते हैं कि हम लोग नींद पूरी नहीं हो रही है, हम लोग नींद पूरी प्रॉपरली लेते नहीं हैं, और ये मान के चलते हैं अगर हम 1 घंटे भी कम सोते हैं तो कोई इसका हेल्थ के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 1 महीने तक हम लोग 1-1 घंटे भी कम सोते हैं तो इसका इफेक्ट, हम लोग स्लीप डिप्राइव हो जाते हैं, उसका इफेक्ट 1 महीने या 2 महीने के बाद हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ता है। कम सोने की वजह से अगर आप कभी कम सोइए, कभी 2-3-4 घंटा सो के देखिए, 2-3 दिन होता है, तो अगले दिन या तो हम लोगों को कभी जुकाम होता है, कुछ लोगों को पेट खराब हो जाता है, कुछ लोगों को जल्दी जल्दी फीवर आने लगता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके अलावा उसका मूड और चेंज हो जाता है, बहुत मूड फ्लैक्चुएशन होता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना। है, मैं उनसे बात करा दूं जरा। हेलो। हेलो। हाँ सर बताएं। डॉक्टर प्रसाद साहब बोल रहे हैं? जी डॉक्टर नमस्कार, मैं आपको बहुत ही पुराना फैन हूँ। नमस्कार जी सर। वही तकलीफ ये है कि मैं करीब वो 25 ईयर्स का हूँ जी, 90 के एबव है, और हाइट 5 फीट 2 इंच है, और 6 फीट 2 इंच, सॉरी 6 फीट 2 इंच है, 6 फुट 2 इंच। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है जी। मैं रात में कभी कभी तो मुझे बहुत तेज खर्राटे आते हैं जी, वो सूख जाता है, और पेशाब भी कई दफे करने जाना पड़ता है। कभी कभी तो बिल्कुल आराम से सोता रहता हूँ, भी नहीं सूखता, खर्राटे भी नहीं आते हैं। तो क्या इसका कोई योगा सिस्टम से है, जैसे मैं आलोक विलोक भी करता हूँ, इस तरीके से कोई और योग के द्वारा इसका इलाज है, या जो डॉक्टर बता रहे हैं वही इलाज है, और इसका कितना खर्चा आता है जी, मैं जानना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल डॉक्टर कक्कड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका कहना है कि कुछ दिन तो खर्राटे आते हैं और फिर बिल्कुल ठीक रहते हैं जी। तो पहली चीज, इनको क्या जरूरत है जांच की, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इनका हाइट अच्छी है, 6 फुट 2 इंच है, 90 प्लस के करीब हैं वजन में। और ये जो खर्राटे आते हैं या नहीं आते हैं, अब ये किस कैटेगरी में